आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे ये जो मुकाबला था WPL 2025 का, ये जो खास तौर पे आखिरी मुकाबला 19वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स, और ये मुकाबला कहा मुंबई इंडियंस के घर में यानी कि ब्राबॉन स्टेडियम में, जहां पे ये जो आखिरी फेज, ये दो लीग मैचेस और दो प्लेऑफ के मैचेस खेले जाएंगे। तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस की खासियत बात है कि इस मैदान में और खासतौर पे मुंबई इंडियंस अपने घर में होम मैचेस में कभी भी हारे नहीं है WPL के इतिहास में। तो वहां पे ये था कि वहां पे अगर खास तौर पे अगर आप देखें तो वहां पे जो शुरुआत था, कहीं ना कहीं ठीक ठाक शुरुआत, पावर प्ले में अच्छी खासी रन्स बटोरे थे। डिएंड्रा डॉटिन के ऊपर आज करारा प्रहार दिखा कौन, हेले मैथ्यूज ने आज करारा प्रहार किया डिएंड्रा डॉटिन। फिर काशवी गौतम और खासतौर पे तनुजा कन्वर ने एक एक ओवर के स्पेल किया, जहाँ पे अच्छी खासी बीच में की थी। फिर आखिर में अच्छी खासा रन्स परे तनुजा कन्वर को, प्रिया मिश्रा को आखिर में, यानी कि कुछ ओवर्स, चुनिंदे ओवर्स में अच्छे खासे रन्स बटोरे। हेले मैथ्यूज ने 27 रन की पारी के लिए 22 गेंदों में 2 छक्के की मदद से प्रिया मिश्रा के शिकार हो गए। एमएलए खैर पहले ही रन आउट हो गए। तो वहां पे एमएलए खैर दोनों ही मैचेस में जहां पे ओपन करते हुए नजर आए थे, दोनों ही मैचेस में कुछ खास बल्लेबाजी दिखा नहीं। बाकी नैताली सिल्वरबर्न और हरमनप्रीत कौर की एक जबरदस्त पारी, वहां पे कहीं ना कहीं पारी को संभाला। वहां पे एक अच्छी खासी जो थोड़ा बहुत नींव रखना चाहिए था वो पूरा किया, और बीच के ओवर्स में अच्छी तरीके से रन्स को बटोरते हुए दिखाई दिए। और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस पिच का, इस मैदान का फायदा उठाया, जहां से एक साइड बाउंड्री छोटी थी तो उसको टारगेट करने की कोशिश की। वहां पे सफल भी रहे कप्तान हरमनप्रीत की एक शानदार अर्शदीप पारी। इस मैच में भी 33 गेंदों में 54 रन की एक अर्शदीप पारी, अच्छी खासी चौकों से इस इनिंग्स को बुनाया, और बीच बीच में अच्छी खासी ओवर्स को भी बड़े ओवर्स में तब्दील किया, और वहां पे रन्स भी बटोरते हुए दिखाई दे, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो। एशले गार्डनर ने भी कोशिश की थी बीच में, एक विकेट भले ही चटकाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक ठाक गेंदबाजी किया था। आज उतने खास किफायती गेंदबाजी नहीं कर पाए, जो कि एक पूरी तरीके से डोमिनेट करके गेंदबाजी, जहां पे आप पकड़ बनाए रखे, वैसा कोई गेंदबाजी गुजरात जायंट्स के गेंदबाजों से दिखा नहीं। तो वहां से कोशिश किए थे, हालांकि नेताली सिल्वरबर्न को चलता है कि एशले गार्डनर ने ही कॉटन बोल्ट का चांस, कॉटन बॉल मतलब छक्का मारने की कोशिश में टॉप एज कैच, 38 रन बनाए थे, 54 रन हरमनप्रीत कौर। लेकिन अमनजोत कौर ने आकर आखिर में एक केमियो पारी खेला, 15 गेंदों में कहीं ना कहीं 27 रन, वो 27 रन महत्वपूर्ण रहा, जहां से आखिरी 5 ओवर्स में कहीं ना कहीं लगभग 60-62 रन से जोड़े थे, और वही कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को एक अच्छी खासी स्कोर तक पहुंचने के लिए फायदेमंद साबित कर गए। 179 रन बनाए थे, 6 विकेट के नुकसान पे डिएंड्रा डॉटिन पूरी तरीके से महंगे रहे आज के दिन। अगर गेंदबाजी की बात करें, तनुजा कन्वर, कश्वी गौतम पहले एक आध ओवर अच्छा खासा किया था, आखिरी ओवर स्पेल के वहां पे थोड़ा बहुत महंगे गए, वरना अच्छा खासा स्पेल कर चुके थे। गेंदबाजी भी ठीक ठाक चली थी, लेकिन वहां पे विकेट्स नहीं चटका पाने के कारण कहीं ना कहीं वहां पे मैच को बनाते गए। 59 रन की पार्टनरशिप हरमनप्रीत कौर, नेताली सिल्वरबर्न, और 15 गेंदों में जो कहीं ना कहीं 19 गेंदों में जो 33 रन की पार्टनरशिप थी, वो अमनजोत कौर की वो केमियो पारी ने कहीं ना कहीं वो मुमकिन किया, जहां से एक बड़ा स्कोर के तरफ अग्रसर हुए थे। 180 रन की टारगेट में कोशिश ये था कि पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे क्या गुजरात जायंट्स, और शुरुआती क्षण में कैशवी गौतम को दिया, मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। आपके पास फोब लीच फील्ड है, फोब लीच फील्ड को आप ओपन करवा सकते हैं, या फिर हार्लिन देवल से भी करवा सकते हैं, लेकिन आप काशवी गौतम जो 7वें 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, और उसको जो भेजा गया वो कहीं ना कहीं वो कामयाब भी नहीं हुए थे, क्योंकि वहां पे पावर प्ले में अच्छा खासा रन बटोरा था, वो उसके विपरीत अंदाज में खेल रहे थे। बैथ मोनी का विकेट, जबरदस्त कैच संस्कृत गुप्ता कवर्स में हेले मैथ्यूज ने चलता किया। तो वहां पे वो जो प्रमुख खिलाड़ी है, जैसे कि बैथ मोनी, जैसे कि एशले गार्डनर, हरलिन देओल, तो वहां से वो रन्स बटोरते हुए दिखाई नहीं। हालांकि हरलिन देओल ने आज कोशिश की थी अपने स्वाभाविक खेल से थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोरने की कोशिश, 17 गेंद में 24 रन बनाए थे, लेकिन उसके बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, बड़े लंबे पार्टनरशिप में तब्दील नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बाद एशले गार्डनर, आकाशवी गौतम स्टंपिंग के तहत चलते बने। संस्कृति गुप्ता ने चलता कि शबनम इस्माइल की शानदार शुरुआत, शबनम इस्माइल की किफायती गेंदबाजी, जब जब विकेट चटकाने के लिए लाए थे शबनम इस्माइल को पूरी तरीके से खड़े उतरे, और एशले गार्डनर का विकेट जब गया, एशले गार्डनर आए, आते ही शबनम इस्माइल को लाए गेंदबाजी करने, और वहां पे शून्य पे चलता है क्या स्लिप में जबरदस्त कैच हेले मैथ्यूज द्वारा, वो विकेट कहीं ना कहीं मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट। फिर फॉब लिचफील्ड आए,
तो कोशिश की थे फॉब लिचफील्ड ने, लेकिन शबनम इस्माइल ने फॉब लिचफील्ड को भी चलता क्या 22 रन बनाए 16 गेंदों में, तो छोटी छोटी पारी खेले तो उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आखिर में जहाँ पे 13 ओवर के करीब 92 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे, वहां पे पार्टनरशिप्स भी ऐसे कोई कुछ महत्वपूर्ण पार्टनरशिप लगे नहीं थे। सिर्फ एक ही खिलाड़ी खड़ा था, जहाँ पे भारतीय फुलमली की एक ऐसी युवा खिलाड़ी की एक ऐसी बहुत ही उम्दा किस्म की पारी, जहाँ पे आखिरी 5 ओवर में वैसा ही कुछ चाहिए था 70 रन के करीब, और वहां से कोशिश किया था एक बड़ा एक पारी खेलने की। 25 गेंदों में 61 रन की एक शानदार लाजवाब पारी खेला था, जहां से लग रहा था कि मैच निकाल कर ले जाएंगे। एमएलए केयर के ऊपर पूरी तरीके से कड़ा प्रहार किया था और 2 छक्के लगाए थे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं रन आए, लेकिन वहां पे जब तक फुलमली खड़े थे उस 2-3 ओवर में करीबन करीबन 40 रन के करीब बटोर चुके थे 15वें 16वें और 17वें ओवर तक। और जब उसके आखिरी गेंद में चलते बने फुलमली वहां पे छक्का लगाने की कोशिश में, और टॉप एज लगा और वहां पे थर्डमैन शॉर्ट थर्डमैन के हाथों कैच, और वो कहीं ना कहीं 61 रन 25 गेंद में 4 छक्के 8 चौकों का मदद से एक जबरदस्त उम्दा किस्म की पारी। और ये पारी कहीं ना कहीं गुजरात जायंट्स को मैच जिताने के करीब लेकर गए थे। लेकिन आखिर में सिमरन शेख ने कोशिश की थी, 18 रन बनाए, लेकिन वहां पे तनुजा कनवर ने भी कुछ एक आध चौके लगाए थे, लेकिन बाद में बस औपचारिकता ही था। मैच आखिर ओवर तक आ चुका था, लेकिन जाते जाते 9 रन से यह मुकाबला जीता। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए था और वहां पे 2 विकेट चटकाए थे हेले मैथ्यूज ने वहां पे रनआउट के तहत, और एक विकेट्स गए थे। हालांकि हेले मैथ्यूज की एक शानदार किस्म की पारी बल्लेबाजी से कोशिश की थी। आज गेंदबाजी में भी 4 ओवर 38 रन 3 विकेट अच्छा खासा, लेकिन शबनम इस्माइल की किफायती स्पेल 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, और उसके साथ साथ एमएलए कर की 3 विकेट। और जहां पे भारतीय फुलमली की वो महत्वपूर्ण विकेट, अगर वो विकेट नहीं चटकाते तो शायद आखिरी ओवर तक रहते, तो ये मैच गुजरात जायंट्स के जेब में था। लेकिन वहां पे 61 रन बनाकर भी चलते बने उस ओवर में महंगे होने के बावजूद भी अपने स्पेल के आखिरी गेंद में वो चटकाया विकेट, और वही विकेट कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को जीत दिलवाया। और फिर से वही अनबीटन स्ट्रीक है जब होम पे खेलते हुए मुंबई इंडियंस, तो एक लाजवाब मुकाबला देखने को मिला। 179 रन बनाने के बाद 170 रन बनाए, वो भी भारतीय फुलमली के वजह से कहीं ना कहीं मैच को एक करीब लेकर आ गए थे। और वहां पे ऑल आउट हो गए 20वें ओवर में जाकर, और 9 रन से सिर्फ ये एक जीत हासिल की। और इस जीत के साथ साथ कहीं ना कहीं 2 अंकों के साथ एक अच्छी खासी पायदान पे आ चुकी है, क्योंकि वहां पे दूसरे पायदान पे आए हैं। अभी कोशिश रहेगा कि कल बेंगलुरु के साथ जीते तो पहले पायदान पे खत्म करेंगे पॉइंट्स में। अगर पहला स्थान प्राप्त करते तो सीधा फाइनल में, तब आपको एलिमिनेटर नहीं खेलना पड़ेगा। और अगर वहां पे दूसरे पायदान पे रहते तो एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, ये एक बात रहेगा। और आरसीबी बनाम एमआई का मुकाबला कल खेला जाएगा, वो लीग का आखिरी मैच, तो वहां पे भी दिलचस्प नजारे देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले मैचेस में। तो अभी के लिए इतने रख, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।